हाय गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरा यूट्यूब चैनल है स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एंड ड्रीम। तो आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम लोग जो है इंटर की वीडियो रोक के रखे थे, तो दरअसल पेपर वगैरह अब भी है, तो मैं जैसे कंटिन्यूटी बदले ना, इस वजह से शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो हम लोग नर्स समीकरण पे रोक दिए थे, तो नर्स समीकरण फिर आज ड्राइव करेंगे, क्योंकि कोचिंग के बच्चे कहने से समझ में नहीं आता। एक बार फिर से बता दीजिए। तो ऐसे में नर्स समीकरण हम लोग फिर से डिराइव करते हैं, ठीक है। तो नर्स समीकरण में था क्या कि हमारा जो नर्स समीकरण था वो किस पे काम कर रहा था। पहले तो हम पढ़े थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैलेनियो सेल। क्या पढ़े थे हम? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैलेनियो सेल, ठीक है। तो गैलेनियो सेल में क्या था? गैलेनियो सेल में था कि आप अगर एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ ले रहे हो, ठीक है, क्या ले रहे हो बाबू? वैद्युत अपघट्य पदार्थ। तो किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में उसी जिसका विलयन है, अगर मान लो उसी का कोई आपने एक धातु डाल दिया, ठीक है, क्या डाल देंगे आप? धातु, ठीक है। तो ऐसे में अब इसका क्या होगा? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगा। इसका क्या होगा? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होगा ऐसी अवस्था में। तो अब जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, मान लो जब देखो नर्स थे और भी सारे वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने पहले क्या देखा कि पहले देखा कि जो हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था, जैसे हमने उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा के क्या किया? करंट फ्लो किया, तो ये क्या हो गए? आयनित हो गए और ऑक्सीडेशन रिडक्शन चालू हो गया। तो ऐसे में ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हो रही, मैं बस रिवीजन कर रहा हूँ, मतलब ठीक है, पीछे वाली बात याद आ जाए। तो ऐसे में यहाँ क्या हुआ था वैद्युत अपघटनीय सेल में कि आपने करंट फ्लो किया था, तो ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो थे वो प्लस माइनस में आयनित हो गए थे। फिर गैलेनियो सेल में उल्टा, मतलब दूसरी तरह से था कि आप एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिए, उसी में मान लो जैसे आपने कॉपर सल्फेट के विलयन लिए, ये एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो आपने किसी धातु की रॉड को इसमें क्या कर दिया? डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? इसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अपने आप चालू हो जाएगा। ये तो किस पे निर्भर करता है? सोल्यूशन पे निर्भर करता है कि वो ऑक्सीडेशन करेगा कि रिडक्शन। जैसे अब यहाँ सोल्यूशन आपने कॉपर लिया, कॉपर सल्फेट, क्या लिया बाबू? कॉपर सल्फेट। तो ऐसे में कॉपर सल्फेट अगर केवल है, ठीक है, तो ऐसे में अगर ये जिंक की रॉड है, किसकी है? जिंक की, तो यहाँ क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ये बात जो है वो सोल्यूशन पे निर्भर करती है ना। तो ऐसे में देखो हुआ क्या था कि जब सारी मीटिंग बैठी, मान लो था कि उन्होंने देखा कि एक वैद्युत अपघट्य विलयन लिया उन्होंने, अब उसमें एक धातु की रॉड डाली, तो देखा कुछ देर बाद क्या हुआ कि ये बर्तन जो है गर्म हो गया, और इसमें जो है कुछ जो ये बर्तन क्या हुआ? गर्म हो गया, ठीक है। मतलब जिस पात्र में ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ रखे गए थे वो बर्तन क्या हो गया? धीरे धीरे गर्म हो गया। तो ऐसे में जब ये गर्म हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो रहा था कि इसमें जो है इसका कलर जो होता है ब्लू कलर का होता है, ठीक है, मतलब गाढ़ा ब्लू, ठीक है। तो ऐसे में ये कॉपर सल्फेट का विलयन था ब्लू कलर का। अब इसमें जिंक की रॉड डालने से क्या हुआ कि ये धीरे धीरे गलना चालू हो गई। जिंक की रॉड क्या हो गई? धीरे धीरे गलना चालू हो गई, और जो कॉपर था वो नीचे बैठना चालू कर दिया। तो ऐसे में उन्होंने देखा कि ये नई अपक्रिया क्या हो रही है, मतलब ये क्यों? तो ऐसे में उन्होंने देखा कि जब बर्तन जो है गर्म हो जा रहा था, ठीक, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि कहा कि यार इस पे तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस उत्पन्न होगा। मतलब अगर यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस पे प्लस चार्ज आएगा। क्या आएगा? प्लस चार्ज, ठीक है। ऐसे में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। क्या हो जाएगा बाहर? माइनस, मतलब माइनस वाले आ जाएंगे और ऊपर। तो ये एक इलेक्ट्रोड बन गया। क्या बन गया? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब वह जो जिसपे क्या हो? चार्ज डिफरेंस आ जाए, मतलब कोई चार्ज उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो ऐसे में ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक। तो जब इलेक्ट्रोड हुआ तो उन्होंने एक इलेक्ट्रोड बनाया, कहा कि ये इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। फिर मानक इलेक्ट्रोड। मानक इलेक्ट्रोड क्या था कि यही चीजें उन्होंने अब जैसे कहा कि अगर वैद्युत अपघट्य पे जैसे आपको अर्थिंग होती है, मतलब वन फेज वाली लाइन, उसमें क्या होता है वोल्टेज बढ़ाने के लिए आप गोबर घोल के डालते हैं, या तो नमक, या आप जो है डिजेंडर मतलब निरमा घोल के डालते हैं ना अर्थिंग में। तो ऐसे में क्या होता है? आयन ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब जो आयन है या जो वोल्टेज है या पोटेंशियल, वो किस पे निर्भर करेगा? इस सोल्यूशन की मात्रा पे, मतलब किसका सोल्यूशन है, कितना आयनित हो रहा है, इन सारी चीजों पे निर्भर करेगा कि नहीं? करेगा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि एक हम लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब ये इलेक्ट्रोड विभव हुआ, क्या हुआ? इलेक्ट्रोड विभव। अब उन्होंने मानक इलेक्ट्रोड विभव लिया। कैसा लिया? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक में क्या था कि उन्होंने जो सोल्यूशन की सांद्रता है वो कितनी रख दी? 1 मोल,
कितनी रख दी बाबू? 1 मोल। और यहाँ का टेम्परेचर 1 एटीएम या 1 बार कर दिया, ठीक है उन्होंने, ठीक। प्रेशर भी, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया उन्होंने, मतलब 298 केल्विन, 298 केल्विन, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया? 298 केल्विन। तो उन्होंने कहा देखो, एक मोलर शांत वैद्युत अपघट्य पदार्थ के एक एटीएम मतलब एक वायुमंडलीय दाब पर तथा 298 केल्विन ताप पर जो धातु पे इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे में नर्स थे, कहें कि आज तुम बता रहे हो कि ये जो है सारी चीज किस पे निर्भर कर रही है? वैद्युत अपघट्य पे। तो ये बताओ इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आएगा? जैसे तुमने कहा कि यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न हो गया, ठीक है। मान लो 3 लोग थे, अब जैसे मान लो कोई दूसरा बताया कि यहाँ जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रोड हुआ। तो ऐसे में उन्होंने पूछा कि ये बताओ कितना होगा, कोई तुम्हारे पास फार्मूला वगैरह है कि ये बताओ कि हम इसका जो है इलेक्ट्रोड विभव मेजर कर सकें, इलेक्ट्रोड विभव मेजर कर सकें, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव मेजर कर सकें। तो ऐसे में कोई फार्मूला है तुम्हारे पास? तो यही बात तब आ गई फार्मूले की। तो नर्स ने एक फार्मूला बनाया, किससे संबंधित बनाया? गिब्स फ्री एनर्जी से। गिब्स फ्री एनर्जी है क्या? देखो कमेंट, अब मेरी जो पहली वीडियो थी, दूसरी वीडियो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैलेनियो सेल, उसमें गिब्स फ्री एनर्जी की चर्चा हुई थी और हम पढ़े भी थे। जैसे गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब तुम्हारे पास टोटल कितने रुपए हैं? 100 रुपए ना। अब तुम कितना काम कर सकते हो खर्च करके? मान लो 60 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया कितना है? 40। ऐसे में कौन सी एनर्जी बची हुई है तुम्हारी? 40 ना। तो वही क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है। एक सिंपल तरीका है, बाकी आप सेकेंड वाली वीडियो में खुद ही देख सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैलेनियो सेल पढ़ रहे थे तो उसमें गिब्स फ्री एनर्जी की बात हुई थी। वही क्या थी कि जैसे आप मान लो 100 रुपये आपके पास है, कितना है? 100 रुपया। तो ऐसे में आप क्या करोगे? 100 रुपये में कितना आप दान कर दोगे? टोटल तो दान करोगे नहीं, मतलब कोई ऐसा सिस्टम बना नहीं कि जितनी एनर्जी उसके पास है वो टोटल काम में कन्वर्ट कर दे, ऐसी तो कोई सिस्टम है नहीं। तो वो क्या करेगा? कुछ काम में कन्वर्ट करेगा, कुछ बचा के रख लेगा ताकि उसका वजूद खत्म ना हो। तो ऐसे में गिब्स फ्री एनर्जी, जो बची हुई एनर्जी होती है काम करने के बाद जो बची हुई एनर्जी है वो क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है। क्या है बाबू? गिब्स फ्री एनर्जी। तो इन्होंने देखा कि इसमें जो गिब्स फ्री एनर्जी थी वो क्या थी? घट रही थी। क्या हो रही थी? घट रही थी। ऐसे में तो उन्होंने गिब्स फ्री एनर्जी से एक फार्मूला बनाया, कहा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी इस सोल्यूशन की वो बराबर होगी किसके? NF इनटू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। कहा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? NF के। माइनस का मतलब यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी जो है कम हो रही है, गैलेनियो सेल में कम होती है, गैलेनियो सेल में कम होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ज्यादा होती है, प्लस वहां साइन लिया जाता है, ठीक। तो अब देखो ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यन क्या है? आवेशों की संख्या है, यन क्या है? आवेशों की संख्या। ऐसे में यफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट है। क्या है? फैराडे कांस्टेंट। इसका मान आप जानते हो। अब इसको हटा दें, देखो फैराडे कांस्टेंट क्या, तो आप इसको ऊपर लिख लें ताकि दिक्कत ना हो। तो देखो नर्स ने कहा कि जो हमारा इक्वेशन होगा वो किस पे निर्भर होगा? गिब्स फ्री एनर्जी पे। गिब्स फ्री एनर्जी किसके बराबर है? आवेश तथा फैराडे कूलाम और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी किसके बराबर होती है? गिब्स फ्री एनर्जी किसके बराबर होती है? देखो आवेश तथा फैराडे कांस्टेंट और उनके पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के गुणनफल के बराबर। ऐसे में स्टैंडर्ड निकालना है। स्टैंडर्ड का मतलब मानक विभव निकालना है। तो मानक विभव को आप पढ़ चुके, कैसे दिखाते हो? ई नॉट से। मानक का है क्या? सारी चीजें फिक्स कर दी जाती, टेम्परेचर फिक्स किया जाता है। और जैसे आप चीनी खरीदने जाते हो तो आपके पास वजन करने का क्या होता है? एक मानक होता है, मतलब 1 किलो है तो उसमें कितने ग्राम हो सकते हैं? केवल 1000 ग्राम ही हो सकते हैं। ऐसे में मानक फिक्स कर दिया गया ना, 1000 ग्राम ही 1 किलो के बराबर होगा। ऐसे में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी फिक्स कर दिया गया कि मतलब 1 डिग्री सेल्सियस एक एटीएम ताप पे, एक एटीएम प्रेशर ताप नहीं होगा, एक एटीएम प्रेशर मतलब एक एटीएम दाब पर और 25 डिग्री सेल्सियस पर तथा 1 मोल
सांद्रता, जो वैद्युत अपघट्य होगा वो देखो 1 मोल सांद्र होगा, कितना होगा बाबू, 1 मोल सांद्र होगा, और उसका टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होगा 1 मोल। तो उस पे जितना पोटेंशियल उत्पन्न होगा, किस पे, उस रॉड पे जो आप डाले हो बेलन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, मानक पोटेंशियल, मानक विभव कहेंगे। क्या कहेंगे, मानक विभव। क्या कहेंगे, मानक विभव। तो हाँ वही यार, इलेक्ट्रोड मान लो, चलो मानक विभव जल्दी करते हैं ना ऐसे में। तो मानक के लिए हम क्या दिखाते हैं, स्टैंडर्ड दिखाते हैं, तो जी नॉट दिखा देंगे। क्या कर देंगे, जी नॉट इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस एन एफ इंटू ई नॉट के, किसके हो जाएगा, ई नॉट के। ऐसे में इसको हटा दूं अब। तो नर्स के इक्वेशन के अनुसार उन्होंने पहले से देखो, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो बनी थी, हमारे इक्वेशन एक बना हुआ था, वो क्या कहते हैं, साम्यावस्था। 11 में पढ़े होगे, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े हो ना। तो ऐसे में वहां फार्मूला एक डिराइव किया गया था कि जो जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, वो जी नॉट प्लस 2.03 इंटू आर टी लॉग बेस्ड इन क्यू। अगर इसको हटा दोगे, आर टी कर दोगे, तो ये एंटी लॉग में हो जाएगा, मतलब लॉग इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसे में देखो ये इस तरह से इक्वेशन बना हुआ है, आर टी इंटू लॉग क्यू। क्यू क्या है, देखो अगर कोई इक्वेशन है आपका, जैसे मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ए है प्लस बी है, अब वो इक्विलिब्रियम में है, किस में है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ऐसे में देखो सी प्लस डी, तो जो के क्यू होगा वो किसके बराबर होगा बाबू, देखो सी की सांद्रता बी की सांद्रता के बराबर होगा। मतलब प्रोडक्ट की सांद्रता अनुपात किसके सांद्रता, रिएक्टेंट की सांद्रता के अनुपात के बराबर होता है। क्यों क्या होता है, इनकी सांद्रताओं के बराबर होता है। ये 11 में पढ़ाया गया, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट की सांद्रता होती है उसका अनुपात और रिएक्टेंट के अनुपात की क्या होता है, एक साम्यावस्था बराबर, मतलब एक कांस्टेंट, उनका मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ हम देखो, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, मान लो क्या है, रिएक्शन है, जैसे मान लो कोई हमारे पास रिएक्शन है, तो इसमें रिएक्टेंट होगा, फिर क्या होगा बाबू, प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, रिएक्टेंट होगा और क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। दो चीज होगा हमारे पास। पहला हमारे पास अगर कोई है रिएक्शन, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा, अभिकर्मक होगा, दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे में देखो, अब इनका मान रख, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई इजकल टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस, अब इसको देखो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से गुणा करना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 इंटू क्यू, ठीक है। अब देखो एन एफ हर जगह है, ऐसे में क्या कर देंगे, माइनस एन एफ से भाग कर देंगे, माइनस एन एफ से भाग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ई बचेगा। क्या बचेगा बाबू, ई। फिर ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, ई नॉट बचेगा, ठीक है। माइनस एन एफ से समीकरण 1 में भाग देने पर, यहां लिख लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। देखो इस समीकरण को 1 मान लो, समीकरण 1 में माइनस एन एफ से भाग देने पर, ठीक। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, एन एफ से कट जाएगा, बचेगा ई बराबर, यहां क्या बचेगा, ई नॉट बचेगा। अब ये देखो इधर एन एफ है नहीं, तो ऐसे में इधर एन एफ बटे में हो जाएगा, और प्लस माइनस की क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.303 इंटू आर टी बटे एन एफ, ठीक। लॉग बेस, हमने अभी बताया क्यू का मान अगर आप रखना चाह रहे हो तो क्यू का मान रख सकते हो। तो क्यू क्या होता था, प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता के बराबर होता था। ऐसे में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पी की सांद्रता बटे आर की सांद्रता, ठीक। ये नर्स का समीकरण है। अब इसको हम अगर सेल के हिसाब से देखें, तो अभी हम सेल के हिसाब से भी बता दे रहे हैं, नोट कर लो, ठीक है। या तो अगर इन सब का मान रख लिखो, अच्छा इतना नोट करो, इतना। तो यहां तक नोट हो गया, तो देखते हैं, चलो ठीक है। अब यहां देखते हैं कि E बराबर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जहां E बराबर क्या है, इलेक्ट्रोड
क्या है, विभव है, क्या है, विभव, ठीक है। ई नॉट क्या है बाबू, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक। फिर आर क्या है, गैस स्थिरांक है, क्या है, गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक है। लेकिन यहाँ जो है हम द्रव के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, द्रव के, तो ऐसे में इसका मान हम यहाँ लेते हैं 0.831, ठीक है। कितना लेते हैं, 0.831। टी क्या है, ताप है, क्या है, ताप। यन क्या है, आवेशों की संख्या है, आवेशों की संख्या, ठीक। यफ क्या है, फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक, इसका मान होता है 96,487 कूलाम प्रति मोल, कूलाम प्रति मोल, नोट कर लो जल्दी से, ठीक। अब देखो इन सारी चीजों का मान यहाँ रख देंगे हम, क्या करेंगे बाबू, रख देंगे, ठीक है। तो हमारा मान क्या आ जाएगा, देखो नर्स समीकरण क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ इनका मान रख दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, यहाँ रख दे रहे हैं, देखो क्या हो जाएगा, ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303, ठीक है। आर का मान कितना बताया गया अभी, 0.831 गुणे टेम्परेचर 298 केल्विन। आपने पढ़ा कि अभी कितना टेम्परेचर ले रहे हो, 25 डिग्री, कितना ले रहे हो, 25 डिग्री। तो ऐसे में 25 डिग्री को केल्विन में जोड़ेंगे तो 273 ऐड कर देंगे, तो ऐसे 298 बटे यन बराबर, अभी आवेश आपको पता ही नहीं कौन सी अभिक्रिया दी गई है, तो यन का मान वैसे ही रहने देंगे, यन पता ही नहीं ना, अभी हम केवल नॉट समीकरण डिराइव कर रहे हैं, अभी सेल के बारे में नहीं डिराइव कर रहे हैं ना। चलो अब फैराडे कूलाम का मान कितना दिया गया, 96,487, ठीक है, लॉग बेस 10, और ये प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता, ठीक है। अब इन सारी चीजों को हल करेंगे तो ई बराबर आ जाएगा ई नॉट माइनस 0.059 1/n इंटू लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का मान बटे रिएक्टेंट का मान। ये देखो नॉट समीकरण है, क्या है, नॉट समीकरण, लिख लो। देखो सेल कैसे होता है, अगर आपने जिंक की रॉड ली, ठीक है, जिंक कैसा था, न्यूट्रल था ना, धातु की रॉड थी तो वो न्यूट्रल था, उस पर कोई आवेश नहीं था। ऐसे में आपने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था, तो ऐसे में कॉपर सल्फेट जो है वो कॉपर सल्फेट इस तरह रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे में ये जब वैद्युत अपघट्य पदार्थ था तो क्या करेगा, टूटेगा अपने आयनों में, तो ऐसे में कॉपर +2 में, सल्फेट -2 में, ठीक है। तो इसका मतलब कॉपर सल्फेट कैसा रहा होगा, आयनित रहा होगा, ठीक है, +2 के रूप में। आगे अब आप पढ़े हो कि अब अपक्रिया जब चालू हो जाएगी, अपक्रिया जब चालू हो जाएगी तो क्या होगा अपक्रिया में, कि आपको बर्तन धीरे धीरे गर्म मालूम होगा, बर्तन कैसा होगा, धीरे धीरे गर्म होगा, और ये लगेगा कि उसका कलर भी डाउन हो रहा है, कलर भी डाउन हो रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है, तो इसका मतलब इनमें कोई परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे में जिंक अगर न्यूट्रल थी तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ आवेशित हो रही होगी, और ये आवेशित था तो इसका मतलब क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा होगा। तो ऐसे में जिंक क्या हो जाएगा, +2, और कॉपर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। इससे ये समझ में आ रहा है कि हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक की रॉड डाली थी तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो वो क्या हो गई, मतलब रिड्यूस हो गई, क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, अपचयित हो गई। और कॉपर का रिडक्शन हो रहा था तो ऑक्सीडाइज हो गया, कैसा हो गया, ऑक्सीड मतलब अपचयित हो गया, ठीक है, अपचयित हुआ, अपचयन होके अपचयित हो गया, अपचयित होके मतलब न्यूट्रल होके बैठ गया नीचे पेदी में, ठीक है। पहले ये विलयन में घुला हुआ था, आपने जिंक की रॉड डाली तो जिंक धीरे धीरे विलयन में घुलने लगी और ये कॉपर जो है नीचे बैठने लगा। तो ऐसे में देखो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीड मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऐसे में इसको बोलेंगे रिड्यूस्ड रीजन, ठीक है। फिर अब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो चलो अर्ध अपक्रिया सेल लेते हैं। कॉपर था जो था, हाफ इसकी सेल निकालते हैं, हाफ सेल, तो ऐसे में क्या होगा, +2 में कन्वर्ट हो गया,
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ऐसे में ये कॉपर जो था वो क्या था, न्यूट्रल कैसे हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यही एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो गया। ऐसे में ये कॉपर, ठीक। अब देखो ये हो गई अब क्रिया। तो इसमें इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे दिखाओगे, देखो जिंक का दिखाओगे अगर तुम लोग, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां मैं दिखा दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का, ठीक है। तो ऐसे में जिंक का क्या हो जाएगा, ई। जिंक पहले कैसे था, जिंक पहले न्यूट्रल था और वो किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया बाबू, +2 में। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। अब ये जो था कॉपर था, पहले वो किस में था, पहले किस में था, आवेश में था, किस में था, आवेश में। अब वो कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रोड मानक दिखाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ बिंदी लगा देंगे, मतलब E0 कर देंगे, मानक हो जाएगा। तो हम नर्स समीकरण में इनका अलग अलग से मान रखते हैं। चलो देखो, पहले अगर हम जिंक का नर्स समीकरण से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले, जिंक का हम पहले क्या निकाले, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले। तो ऐसे में देखो जिंक का क्या हो जाएगा, E0 जिंक +2, ठीक। अब देखो बराबर क्या पढ़े हो अभी, E0 आएगा, E0 आएगा। ऐसे में E0 जो है इस तरह से, और यही सेम चीज लिखी जाएगी, जिंक प्लस किसमें, जिंक +2 में, ठीक है। अब आया कितना था, 0.059 बाई, अब भाई आवेश देखो कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। फिर लॉग बेस 10, देखो पहले ये किस में था, मेटल में था, ठीक है। इसका मतलब, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, आवेश में। तो ऐसे में देखो 1/, जो आप पहले अगर वो धातु में था, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लेंगे +2 के रूप में, ठीक। इसी तरह से सेम चीज कॉपर की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कॉपर की। कॉपर का क्या होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाबू, कॉपर पहले किस में था, +2 में था, किस में था, +2 में। फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल में, कॉपर में, ठीक है। तो ऐसे में इसका E0 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉपर +2 पूरे का कॉपर, फिर यहां से +2 0.059 बाई, आवेश कितना ये ग्रहण किया, 2, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, 2। ऐसे में चार्ज कितना है, 2 है ना। यन का मान कितना रख देंगे, 2। नर्स में हमने कहा था यन वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ आपको आवेश मिल गया है ना 2, तो ऐसे में यहाँ क्या कर दोगे, 2 रख दोगे। और ये भी क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 और 1/, कॉपर की सांद्रता +2। नोट करो यहां तक। तो यहां तक हम लोग नोट कर लिए। तो अब हमें देखो हमने क्या किया कि एक जो है ऑक्सीडेशन का निकाला, एक रिडक्शन का निकाला ना। ऐसे में हम अलग अलग अभी निकालें, अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग निकालें। जैसे आपको 2 सेल दे दिया, देखो एक सेल है, सेल कैसे बनेगा, एक पे प्लस होना चाहिए, दूसरा माइनस। मतलब अगर एक सेल होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे आप गैलोनियन सेल पढ़ चुके हो, उसमें क्या था कि 2 आप बर्तन लेते थे, ठीक है, और इसमें एक पहले तो आप क्या करते थे, साल्ट ब्रिज द्वारा जोड़ देते थे, साल्ट ब्रिज द्वारा जोड़ देते थे। तो ऐसे में ये जो इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भर देते थे, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भर देते थे। अब उसमें आप क्या करते थे, 2 इलेक्ट्रोड डाल देते थे, क्या कर देते थे, 2 इलेक्ट्रोड। तो अब देखो, अब इसमें क्या होगा, एक पे तो रिडक्शन होगा, दूसरे पे ऑक्सीडेशन। तो ऐसे पे अगर मान लो यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, एनोड। यहाँ अगर रिडक्शन अगर यहाँ हो रहा है तो ये एनोड होगा, क्या होगा, एनोड। ऑक्सीडेशन पे एनोड होता है। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनोड। ये रिडक्शन पे कैथोड और ऑक्सीडेशन पे एनोड, ठीक है। तो ऐसे में 2, अब सेल का पोटेंशियल कितना निकलेगा, सेल का पोटेंशियल कितना निकलेगा, ठीक है। अभी तो ये देखो इसका पोटेंशियल इस पे आएगा, अभी आपने जिंक का पोटेंशियल निकाला, ये देखो ये वाला कॉपर का और ये जिंक का है। तो ऐसे में ये जिंक का पोटेंशियल और ये कॉपर का, तो अब दोनों अलग अलग है ना। हमें इस सेल क्या है, 2 इलेक्ट्रोडों, देखो सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और उनमें जो पोटेंशियल अंतर आता है वो सेल का अंतर कहलाता है।
मतलब इन दोनों को घटा देंगे, इनके पोटेंशियल को मतलब इलेक्ट्रोड को घटा देंगे तो सेल का आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ऐसे में देखो अगर इस सेल का पोटेंशियल हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला है, ठीक है, उसमें से ऑक्सीडेशन वाले को घटा देंगे, ठीक है। तो ऐसे में देखो इस सेल का जब निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ई नॉट, क्या हो जाएगा, रिडक्शन वाला कौन था, कॉपर था, तो यहाँ कॉपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, कॉपर +2 माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, जिंक का, जिंक +2, ठीक। अब देखो इन्हीं का मान यहां रख दो, तो इस सेल का मान बराबर, ये इनका मान कितना था इस सेल का, कॉपर वाले का, देखो ई नॉट माइनस कॉपर +2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस तरह से था, ठीक है। फिर प्लस 0.059/2 लॉग, ठीक है, लॉग बेस 10 इंटू क्या था 1/ कॉपर का कॉपर की शान था। अब यही चीज या माइनस में, यही चीज या क्या होगी, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ माइनस लगा के मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस क्या हो जाएगा ई नॉट, ये क्या हो जाएगा जिंक प्लस, नहीं जिंक अभी न्यूट्रल था, अब ये जिंक आयनित हुआ, ठीक। वही चीज है फिर इसकी भी रहेगी 0.059/2 लॉग बेस 1/ कितना हो जाएगा बाबू, ये जिंक का पोटेंशियल, ये जिंक का पोटेंशियल, ठीक। तो नोट करो भैया, जल्दी करो जल्दी, क्विक हरी अप, दोनों घटा देंगे ना, हो गया। तो देखो सनी जल्दी करो क्विक, ठीक है। अब देखो अगर हम ये देख लें, जैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटाए हैं उसी तरह से मानक भी घटा सकते हैं कि नहीं, अगर जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटा रहे हो, ठीक है, मतलब 100 जैसे आपने चीनी लिया, अब आपने 50 ग्राम लिया तो भी घटाएंगे तो वो सेल का निकलेगा, मतलब कोई, ये देखो ये जो ई वाला है ये कोई फिक्स पोटेंशियल नहीं है, ऐसे में अगर हम सेल का फिक्स पोटेंशियल निकालेंगे तो फिक्स वाला घटाएंगे वही आएगा कि नहीं, तो ऐसे में मतलब ई नॉट वाला भी क्या होगा, ई नॉट होगा। तो ऐसे में देखो जो इसमें से इसमें घटाया जा रहा है तो हम इसकी जगह यहाँ पे ई नॉट सेल लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम आराम से। तो ऐसे में देखो अब देखो अगर ये दोनों आपस में घट रहे हैं, ये मानक विभव है, तो देखो ये क्या है, रिडक्शन वाला कैथोड का है, कैसा है, कैथोड का मानक विभव माइनस एनोड का मानक विभव, दोनों घटेगा तो सेल का मानक विभव आएगा कि नहीं, तो देखो ई सेल बराबर ई नॉट सेल हो जाएगा, ठीक है। हम पूरी बैटरी का निकाल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे में देखो ये दोनों चीज कॉमन है, ये दोनों चीज कॉमन, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगी, तो बाई कॉमन हो जाएगी, बचेगा कौन, ये आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके बाबू, लॉग, अगर a/b है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग a माइनस लॉग b, पढ़े हो ना, ये वाली थ्योरी पढ़े हो, लॉग का सब फार्मूला पढ़े हो, अगर लॉग में, ठीक है, अगर यहाँ देखो a की जगह पे m b दिया रहता है कभी कभी, बात तो तभी एक ही होगी ना, हाँ तो बात तो एक ही है, चाहे m दिया रहा है चाहे a b दिया रहा है, तो ऐसे में देखो ये तुम्हारे, देखो इसमें से इसमें घटाया जा रहा है, इसमें से इसमें क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो ऐसे में ये a है और ये क्या है b है, तो a/b हो जाएगा, मतलब 1/, कॉपर +2 फिर 1/, जिंक +2, तो जिंक ऊपर चला जाएगा, जिंक क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे में ये हो जाएगा क्या, मिटा दो, समझ में आ गया ना, ये देखो मैथ का फार्मूला है लॉग का, लॉग की ये रूल है कि अगर हम किसी संख्या में, जैसे मान लो a में b से भाग दे रहे हैं तो हम उसको घटा देंगे तो उसके मान के बराबर होता है, ठीक है। जब गुणा करते हैं तो क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, लॉग में है, अगर लॉग a/b है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग a+b लिख सकते हैं, ये लॉग की थ्योरी मतलब रूल है। तो ऐसे में देखो अब देखो यहाँ लॉग जो है
नीचे वाले का टोटल हम खाली निकाले, लॉग बेस 10 था और क्या था 1/, कॉपर +2 था, +2 था, माइनस लॉग 1/, जिंक +2 था, इतना था। तो ऐसे में ये -b के रूप में है कि नहीं? तो ऐसे में a और b, तो क्या हो जाएगा, देखो लॉग कॉमन हो जाएगा सब में। a क्या है आपका, कॉपर +2 है, बटे b क्या है, जिंक है, 1/, जिंक की सांद्रता, तो जिंक कहाँ चला जाएगा, दूसरे नंबर पे, सॉरी पहले नंबर पे, चौथे पे तो पहले नंबर पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, लॉग बेस 10, जिंक की सांद्रता ऊपर रहेगी बटे कॉपर की सांद्रता नीचे। ये देखो नट्स का सेल वाला फार्मूला डिराइव हो गया। किसका फार्मूला डिराइव हो गया, सेल वाला। समझ में आई बात, नोट कर दो। यही नट समीकरण देखो सेल का है, किसका है, सेल का, ठीक। तो गाइस आप नोट कर लीजिए और थोड़ा बहुत आप भी पोटेंशियल उत्पन्न करिए और वीडियो को शेयर लाइक ठोक के जाइए, ठीक है। तो ठोको लाइक।